नमस्कार, प्रणाम, राम राम। अभी हम हैं नरसिंहपुर जिले के साईखेड़ा के पास, साईखेड़ा में ही स्थित नर्मदा तट के निकट धूनी वाले दादा के स्थान पे। और जैसा आप सभी को पता भी होगा, धूनी वाले दादा के बारे में बहुत प्रसिद्ध भारत के संत हुए हैं। और गौरी शंकर महाराज एक सिद्ध संत थे। वो नर्मदा परिक्रमा में एक जमात चलती थी उनकी, उसके मेंबर थे। उसमें भोजन पकाने का काम हमारे धूनी वाले दादा करते थे और शिव जी का अवतार थे। माँ नर्मदा की साक्षात कृपा उन पर थी। और वे लोगों को जब संसार में मिले हैं तो पहली बार वे साईखेड़ा के निकट इसी स्थान पे मिले हैं। यहाँ उनकी पहली धूनी है। तो चलिए अंदर मंदिर के दर्शन, धूनी के दर्शन, महाराज जी के दर्शन करते हैं। आइए। ये वो धूनी माई हैं जो अखंड जल रही हैं वर्षानुवर्ष से। और यहीं दादा बैठा करते थे और उनके भक्त आते थे। आज भी ये मान्यता है कि जो भी आपकी समस्या हो, आपकी खुशी हो, जैसे हवन की परंपरा है वैसे ही इसमें लोग आते हैं और नारियल का हवन करते हैं। नॉर्मल सांकल्य का हवन भी यहाँ चलता है, लेकिन एक मान्यता है उस समय दादाजी जो थे नारियल की धूनी करते थे। और सोना चांदी जवाहरात जो भी उनके पास कुछ आता था तो वो इसमें धूनी में चढ़ा देते थे। संभवतः वो दुनिया को सिंबल के रूप में दिखाना चाहते थे कि सारी दुनिया जो है वो राख के ढेर की तरह है। तो परमात्मा में लगिए, परमात्मा का भजन करिए। आइए, बना हुआ जो मंदिर है उसके भी दर्शन करते हैं। महाराज जी धूनी वाले दादा की ऐसा लगता है जैसे साक्षात वे ही बैठे, ऐसा विग्रह भी है, उनके दर्शन करते हैं। आइए। हरिओम। अभी हम महेंद्र शर्मा जी के साथ हैं। हम जब यहाँ आए तो हमने देखा कि बड़ी श्रद्धा से ये नर्मदा तट से नर्मदा जल लाए और जो भी पुष्प और जो भी साधन यहाँ लगते हैं वो सब लाए और अपना भगवान की आराधना कर रहे थे। तो आपको क्या इस जगह के बारे में कुछ बताइए। और ये जगह दादाजी की लीला स्थली मानी जाती है। मतलब यहाँ दादाजी ने बहुत वर्ष लीलाएं की हैं और लीला करते करते दादाजी केवल यहाँ से खंडवा गए हैं। खंडवा में जाके मतलब एक रात भी नहीं रुके और समाधि ले ली। मतलब ये दादाजी की लीला स्थली है पूरा। ये आपको कुछ अनुभव ऐसे हुए हो यहाँ, क्योंकि धूनी वाले दादा फेमस हैं। आध्यात्मिक स्थिति तो ईश्वर लीन ब्रह्म ही थे, वो शिव का अवतार थे, लेकिन लौकिक संसार में भी उनने चमत्कार किए। तो आपके जीवन में कोई घटनाक्रम ऐसा हुआ हो? हमने जब भी हम कोई मुसीबत में रहे हैं तो सिर्फ दादाजी का नाम लिया है और हमारा काम हो जाता है। कितनी भी बड़ी से बड़ी मुश्किल हो, कितनी भी बड़ी से बड़ी मुश्किल हो। अभी मैं आपको एक फिलहाल की घटना बताऊं। मेरी दीदी को ब्रेस्ट कैंसर था। मुंबई में टाटा मेमोरियल में 7 वर्ष इलाज चला। डॉक्टर ने ये बोला था कि ये 6 महीने की मेहमान है। मैंने आके दादाजी को भेंट चढ़ाई, दादाजी से अर्जी लगाई और दादाजी की धूनी मैया की जो विभूति है वो ले जाके मैंने दीदी को दी। मेरी दीदी लगभग 7 वर्ष जिंदा रही। मतलब 7 वर्ष तक उनका इलाज चला। डॉक्टर ने ये बोला था कि ये 6 महीने में सीताराम हो जाएंगे। लेकिन दादाजी महाराज की ऐसी कला, मतलब चमत्कार है, ऐसी कृपा है और ऐसे कई चमत्कार हैं दादाजी के। इस क्षेत्र के लोगों के लिए कितना महत्व है इस स्थान का, धूनी का? इस क्षेत्र के लिए मतलब बगैर धूनी मैया के मत्था टेके इस क्षेत्र के लोग तो कहीं जाते हैं। और यहाँ की बात ना करके मैं तो पूरे मतलब एरिया की बात करूंगा। जैसे आप नागपुर देख लो, महाराष्ट्र देख लो, छिंदवाड़ा देख लो, मुल्ताई देख लो, नरसिंहपुर देख लो, रायसेन देख लो, मतलब पूरे आसपास के जो जिले हैं। और अब तो महाराष्ट्र के लोग मतलब सर्वाधिक, अत्याधिक लोग, मतलब सब दादाजी महाराज की ऐसी लीला है। जहां भी देखोगे आप दादाजी महाराज का कहीं ना कहीं मंदिर मिलेगा। आप जब दंडवत प्रणाम कर रहे थे जी तो आपने गौरी शंकर महाराज की जय भी कहा। जी, उनके बारे में कुछ बताओ आप, क्योंकि मैं तो बताऊंगा ही उनके बारे में, कुछ आप भी बताओ यहाँ क्या मान्यता है। गौरी शंकर जी महाराज दादाजी के गुरु महाराज हैं। दादाजी के गुरु जी थे, ऐसा हमने सुना है। मतलब अपने जो सियाने रहते हैं, बुजुर्ग रहते हैं, उनके मुख से सुना है। एक बार क्या हुआ, गौरी शंकर जी महाराज जमात में दादाजी, गौरी शंकर जी महाराज की जमात में दादाजी प्रसादी बनाते थे।
तो एक बार परिक्रमा करते करते, बहुत वर्ष हो गए, बहुत परिक्रमाएं हो गई, तो गौरी शंकर जी महाराज नर्मदा जी में जाने लगे। बोले कि माता अब मुझे नहीं जीना, मुझे शिव का साक्षात्कार चाहिए थी, वो मुझे हुआ नहीं जिसके लिए मैं परिक्रमा कर रहा था। तो फिर माँ भगवती नर्मदा ने कन्या का रूप लिया और माता दादा गौरी शंकर जी महाराज का हाथ पकड़ा और उनको बोला कि भगवान शिव तो साक्षात तेरी जमात में चल रहे हैं। तो बोले माँ मैं नहीं पहचान पा रहा कौन है वो। फिर जब माता ने बताया कि वो जो भोजन बनाने हैं वो ही साक्षात शिव स्वरूप दादाजी हैं। और ये तो कई लोगों को पता भी होगा, कुछ को नहीं पता तो पता चल जाएगा जी कि धूनी वाले दादा तो अब विश्व प्रसिद्ध हैं, जी लेकिन ये पहली धूनी है, जी क्योंकि उनकी कई धुनियां और भी हैं, खंडवा में भी हाँ। है और कई जगहों पे भी बाद में हुई है। उनके चेलों की भी धुनियां हैं, जैसे साईं बाबा और जी जी एक और वो कौन है, मुस्लिम धर्म के जो हैं। हम्म। लेकिन पहली धुनी अपने साईं खेड़ा में नर्मदा तट पे है, और वो नर्मदा परिक्रमा वासी थे। उस पे भी कुछ बताओ आप। दादाजी नर्मदा परिक्रमा वासी तो थे, लेकिन दादाजी गौरी शंकर जी महाराज की जमात में चलते थे। मतलब जो जमात रहती है ना साधुओं की, जमात के साधु थे दादाजी। जो गौरी शंकर जी महाराज की जमात चलती थी उसके साधु थे दादाजी। और दादाजी मतलब नहीं तो वो जो जमात चलती थी वो तो नर्मदा परिक्रमा करती रहती थी कंटिन्यूअस, कंटिन्यू चलती। तो हुए तो नर्मदा परिक्रमा वासी ना। हाँ नर्मदा परिक्रमा। और उसके बाद वो यहाँ आ गए, जी ऐसे ही सुना है। हाँ ऐसे हमने सुना है। ये धूनी वाले दादा के भी गुरुजी हैं गौरी शंकर जी महाराज। इनकी एक बहुत बड़ी संतों की, साधुओं की सेना थी। एक इनका ग्रुप था जो नर्मदा परिक्रमा निरंतर करता रहता था, और उसे उस समय पे कई लोगों ने जमात भी कहा है, क्योंकि उसमें सभी लोग जो ईश्वर में विश्वास रखते हैं वे आ जाते थे, वे किसी धर्म संप्रदाय जाति के हों, उसका कोई भेद था नहीं उस समय। और उस समय क्योंकि मुगलों का प्रभाव था, संभवतः इसलिए उसको जमात कहा गया। और धूनी वाले दादा के गुरुजी भी यही हैं, और इनके कई शिष्य एक से बढ़कर एक थे, जिनमें से प्रकट रूप में हमारे धूनी वाले दादा आए। और उनके भी कई ऐसे शिष्य हैं, जिसमें एक बहुत फेमस हमारे साईं बाबा जो हैं वो भी धूनी वाले दादा के ही चेले हैं। बोलिए धूनी वाले दादा की जय। ऐसा वास्तव में लगता है जैसे वे साक्षात यहाँ विराजमान है, और क्यों नहीं, वे साक्षात यहाँ हैं। उनका आशीर्वाद, उनकी कृपा हम सभी पर है, और अद्भुत ये स्थान है नर्मदा तट के बहुत निकट। जब भी संभव हो, मुझे लगता है कि हर व्यक्ति को ऐसी जगहों पे, विशेषकर जो लोग आसपास के हैं, उन्हें ऐसे स्थानों पर जाकर लाभ लेना चाहिए। शांति से आपके मन को तो लाभ मिलेगा ही, आध्यात्मिक लाभ भी ऐसे स्थानों का है। तो कोशिश तो सभी को करना चाहिए। बहुत गर्मी के समय पे हम यहाँ आए हैं, इसलिए लोग यहाँ हमको मिले नहीं जिनसे हम ज्यादा चर्चा कर सकें, लेकिन शायद शांति में ही महाराज जी हमसे मिलना चाहते थे अकेले में, इसलिए कुछ कह नहीं सकते। ऐसे स्थानों पे आपको ले जाने का कारण बस ये है कि दर्शन कर लीजिए और जाइए, ऐसे स्थानों पे अनुभव कीजिए। सिद्ध संतों से भरी हुई ये धरा है, उन्हीं के कारण ये धरा टिकी है। भारत भूमि इसलिए धन्य है क्योंकि यहाँ ऐसे ऐसे संत हुए हैं जिनके चरण पड़े हैं इस देश पर, इस देश की धरा पर। उससे धरा, पृथ्वी, ब्रह्मांड सब धन्य हो जाते हैं। परमात्मा के ही स्वरूप ऐसे संत। धूनी वाले दादा की जय। दर्शन करिए और कुछ क्षण शांति का अनुभव करिए।
हरिओम। सौभाग्य से जब हम जा ही रहे थे तो हमें यहाँ के जो महंत जी हैं, महाराज जी हैं, जो सेवा में रहते हैं, उनका साक्षात्कार हो गया और महाराज जी ने, दादाजी की कृपा थी कि पट भी खुल गए, महाराज जी भी आ गए और महाराज जी ने कहा कि अच्छे से बना लो। तो अब हम इन्हीं से समझते हैं इस जगह की महिमा और इनके खुद के जीवन में यहाँ सेवा करने के बाद हुए चमत्कारों के बारे में जो ये साझा करना चाहेंगे। जी, दादाजी के बारे में ये कहा जाता है कि धूनी वाले दादाजी गौरी शंकर जी महाराज जी की जमात में थे। तो गौरी शंकर जी महाराज ने, मतलब नर्मदा जी परिक्रमा का कहना चाहिए कि वो गौरी शंकर जी महाराज जी के प्रताप से ही वो चालू हुई। तो उनकी जमात में हजारों साधु सन्यासी रहते थे। तो उसी में धूनी वाले दादाजी थे जमात में ही, वहाँ रसोई का काम देखते थे। तो गौरी शंकर जी महाराज का एक ये प्रण था कि भाई नर्मदा परिक्रमा में हमको भगवान शिव के दर्शन करने हैं। तो जब उनकी 7-8 परिक्रमाएं हो गई और फिर भी उनको दर्शन नहीं हुए, तो एक बार वो रात में समाधि के लिए नर्मदा जी में ही प्रविष्ट हो रहे थे। तो एक कन्या ने उनका हाथ पकड़ा, बोले बाबा कहाँ जा रहे हो? तो बोले कि हमने परिक्रमा इसलिए कर रहे थे कि हमको भगवान शिव का साक्षात्कार करना है, लेकिन अभी तक नहीं हो पाया। तो कन्या ने उनको बताया कि वो तो आपके साथ शुरू से है, आपका भंडार वो ही संभालते हैं। तब गौरीशंकर जी महाराज ने सोचा कि हाँ, वो भंडार हजारों लोगों के भोजन प्रसादी होती है, लेकिन हमसे वो भंडारी कभी बोलता नहीं है कि इस चीज की कमी है या वो सामग्री और लानी है। तो जो अन्नपूर्णा के परमेश्वर होंगे वही ऐसा चमत्कार कर सकते हैं। तब फिर वो दादाजी ने फिर वो गौरीशंकर जी महाराज को दर्शन दिए और फिर उसके बाद में दादाजी वो जमात से निकल गए थे। फिर यहाँ पे दादाजी 1901 में साईखेड़ा से 8 किलोमीटर की दूर पे झिकोली है, वहां से 5 किलोमीटर सिरसिरी संदूक और फिर वहां से 2 किलोमीटर बरिया घाट है। तो वहां पे बड़ के वृक्ष में दादाजी तपस्यारत थे और फिर उस समय यहाँ पे महामारी फैली हुई थी। तो वहाँ के जो मालगुजार हैं, सिरसिरी के जो मालगुजार हैं, वो उनको वहां पर लेके आए और फिर दादाजी सिरसिरी संदूक होते हुए फिर इस स्थान पे आए। तो यहाँ पे दादाजी 1901 से 28 तक दादाजी इसी स्थान पर रहे और अपनी लीलाएं दिखाई, चमत्कार किए। ये तो सबको पता है कि उनके बारे में हम कुछ कह भी पाए वो हमारा सामर्थ्य नहीं है, लेकिन इतने संत, क्योंकि हमारा क्षेत्र है ये, इस परंपरा, इस यहाँ अनेक परंपराओं में बहुत भगवान के कई रूप आए जी। तो आपके, क्योंकि आप यहाँ भगवान की गर्भगृह की सेवा किसी को मिल पाना ये बहुत सौभाग्य की बात है। तो आपको गर्भगृह की सेवा मिली और कई ऐसे साधक भी आते होंगे, कई ऐसे शिष्य भी आते होंगे जिनके जीवन में आज के समय पे भी कुछ ऐसा घटित हो रहा होगा जिसको हम चमत्कार कह सकते हैं, जिसको हम ये कह सकते हैं कि चेलों में भी गुरु का रंग दिखने लगा, वे स्वयं सिद्ध हो गए, चाहे वे बोले नहीं। ऐसा कोई आप अनुभव भी बताइए जो युवाओं को भी ये बताए कि कई युवा ऐसा प्रश्न भी करते हैं कि चमत्कार ही चमत्कार हो रहे हैं, लेकिन ये चमत्कार जरूरी क्यों है धर्म के लिए, और आध्यात्मिक खनक की जो ताकत है इस स्थान की, उसके बारे में भी आप कुछ बताइए। आध्यात्मिक दृष्टि से तो ऐसा है कि देखिए, चमत्कार और अध्यात्म, हम चमत्कार से आध्यात्म को जोड़ लेते हैं, तो ये धर्म का ये दृष्टिकोण नहीं है, आध्यात्म का ये दृष्टिकोण नहीं है कि इससे चमत्कार हो। चमत्कार तो यही है कि हमको हमारा साक्षात्कार हो। मूल भावना ये है कि जो आईने में जो धूल है वो साफ हो जाए और हम अपना चेहरा स्पष्ट देख लें। हम जैसे एक भजन है कि हम अपनी बुरी आदतें सुधार लें, बस हो गया भजन, है ना। तो यदि व्यक्ति अपने आप को सुधार ले और दीन दुखियों की सेवा में हो जाए तो यही सबसे बड़ा चमत्कार है। अब इसके अलावा बाकी चमत्कारों के लिए तो अब मैं नहीं समझता कि वो होना चाहिए। और वैसे अब लीलाएं रहती हैं भगवान की,
जैसे दादाजी ने की है, महामारी के समय में कई लोगों को जिंदा किया है लाठी मार के, और अनेक चमत्कार किए हैं, वो आप विभिन्न पुस्तकों में पढ़ सकते हैं। तो सच्ची प्रेरणा तो यही रहती है कि हम सही मार्ग पे चलें और बुरे व्यसन हमसे दूर रहें, इसी का संदेश रहे, यही है। और रही बात यहाँ पे, तो ये हमारे सदगुरुदेव थे बर्फानी दादाजी, तो उनका ऐसा कहना था कि उनका कायाकल्प भी धूनी वाले दादाजी के द्वारा ही किया गया है। वो जब हिमालय में तपस्यारत थे, तो दादाजी ने जब 1930 में समाधि ली थी खंडवा में, तो फिर उसके बाद में दादाजी वहां हिमालय में गए थे, और फिर दादाजी वहां पे तपस्यारत थे, बर्फानी दादाजी, तो वहां पे उनका कायाकल्प किया था, और फिर वो वहां से मेहंदीपुर बालाजी होते हुए अमरकंठ आए थे। आपको हम बर्फानी दादा की जो महाराज जी थे उनकी भी तस्वीर दिखा देंगे। मेरा सौभाग्य है कि मैंने उनके भी दर्शन किए हैं, और कई लोगों को ये बहुत आश्चर्य लगता है कि ये गप है कि हिंदू धर्म में ऐसा क्यों हो जाता है। जब तक गहराई में उतरोगे नहीं, तब तक पता नहीं चलेगा तल कितना गहरा है। तो आध्यात्म की जो धाराएं हैं, जो नदियां हैं, वो इतनी गहरी हैं, उनको समझने के लिए आपको स्वयं को उसमें उतरना होगा। बाहर से सतही और साइंटिफिक तौर पे आप उसको देखना चाहेंगे तो ये तो बहुत हल्की ऊपर की सतह है। इसके अंदर आने के लिए आप खुद को कोई साधन भजन करना होंगे। महाराज जी, एक चीज और आपसे पूछना चाहेंगे। गांधी जी का एक बहुत फेमस किस्सा, जो यहाँ की अभी पीठाधीश्वर कह सकते हैं, हमारी दीदी हैं, आज सौभाग्य नहीं हो पाया हमारा कि हम उनसे मिल पाए, बहुत स्नेह उनका मुझ पे रहा है, तो वो गांधी जी का एक किस्सा सुनाती हैं। हाँ, और वो समय क्या था कि गाडरवारा तो स्टेशन नहीं था, पिपरिया स्टेशन था। तो गांधी जी को किसी कार्यक्रम में, रैली में वो आगे जा रहे थे, तो फिर वो किसी वजह से वो ट्रेन गाडरवारा में रुक गई, और फिर उनको पता चला कि यहाँ पे सिद्ध संत हैं, तो गांधी जी यहाँ पे दर्शन के लिए आए। और हमने बुजुर्गों से यही सुना है कि उस समय दादाजी यहाँ पे लोगों को बोल रहे थे कि देखो गांधी आ रहा है, गांधी आ रहा है। और उस समय तो फोन वगैरह, मोबाइल वैसे थे नहीं यहाँ पर। तो गांधी जी जब आए, तो दादाजी ने ही अपना एक जो डंडा था वो गांधी जी को दिया, और बोले जा मोड़ा बकरी पाल, तू देश को आजाद कराएगा। तो ऐसा कहा जाता है कि जो गांधी जी के पास डंडा था, वो धूनी वाले दादाजी का ही दिया हुआ डंडा था, और फिर उसके आगे तो सदगुरुदेव की कृपा से हुआ। यहाँ पे एक बात मैं बोलना चाहूंगा कि श्रीमद् भगवद गीता में एक श्लोक है कि कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव प्रक्षामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेतः यच्छ्रेयस्या निश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम। तो भगवान के पास जाने में सबसे मुख्य बात यह है कि पहले हम जब तक शरणागत नहीं होते, तब तक भगवान भी हमको गीता का उपदेश नहीं देते। जब अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, जब मन विचलित हो रहा था इस युद्ध क्षेत्र में, तब कृष्ण ने भगवान से बोला है कि कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव है, मेरा स्वभाव कायरता से परिपूर्ण हो रहा है। प्रक्षामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेतः, मैं आपके तरफ धर्म के बारे में मेरी मति भ्रमित हो रही है, तो मैं आपकी ओर देखता हूँ। यच्छ्रेयस्या निश्चितम ब्रूहि तन्मे, जो मेरे लिए अच्छा हो आप वो करो। शिष्यस्ते हम, मैं आपका शिष्य हूँ। साधि माम त्वाम प्रपन्नम, मैं आपकी शरण में आया हूं, जो मेरे लिए हितकर हो वो आप करिए। तो जब भगवान के प्रति जब हम समर्पित होते हैं, तब हमको शरणागत होते हैं, तब हमको भगवान की सत्कृपा प्राप्त होती है। और भगवान के प्रति श्रीमद् भागवत जी में भी ये वर्णन है कि जो जिस देव को पूजता है वो उसी के साक्ष्य हो जाता है। जो आपने प्रश्न बोला था कि दादाजी के कई भक्त हैं, वो दादाजी के जैसे ही वेशभूष धारण कर लेते हैं वो, तो इसके पीछे आध्यात्म में यही है। श्रीमद् भागवत जी में भी यही कहा गया है कि जैसे कृष्ण भगवान की जो अनुयायी रहते हैं, हम उनको देखते हैं कि वो उसी भेष में रम जाते हैं।
तो वैसा ही है, भक्त उसी वेश में रम जाते हैं और फिर भक्तों के माध्यम से भगवान अपनी लीलाएं दिखाते हैं। महाराज जी ने एक बहुत अच्छी बात हमें बताई थी, दादाजी की कृपा से ये चर्चा भी हुई है। ना तो हमारे पास साधन अच्छे हैं, ना हम लोग अच्छे हैं, पर दादाजी के छांव में बैठ के बातें अच्छी ही होंगी ऐसा लगता है। उनने एक बात कही थी कि जो चादर है, जो कांच पे धूल जम गई है, उसको हटाने का काम सिद्ध संत करते हैं। तो उस पे एक अपने यहाँ का भजन जैसा भी है, संभवतः कबीरदास जी का है वो, घट घट में वह साई रमता, कटुक बचन मत बोल रे, घूंघट के पट खोल रे, तो है पिया मिलेंगे। वह पिया, वह परमात्मा जो हम में, आप में, इनमें, सब में समान रूप से विद्यमान है, उसमें हम अपने अहम का पर्दा जो लगा देते हैं, महाराज जी जो कहना चाह रहे थे, वो अहम का पर्दा हमें हटाना है। और वो ऐसे सिद्ध भगवान के अवतारों के आचरण से और स्वभाव से उनने इस पूरे क्षेत्र में साबित करके दिखाया है। तो आप भी, आपके आसपास जहां कोई धूनी हो, एक बार जाइए, अनुभव करिए, धूनी वाले दादा के किसी चेले से मिलकर देखिए, और यदि संभव हो सके तो नरसिंहपुर जिले के साईंखेड़ा तहसील के अंदर स्थित इस पहली धूनी के स्थान पे आइए, आपको कुछ अच्छा अनुभव होगा। एक श्लोक के साथ हम अंत कर देते हैं। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजनं शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। और नर्मदा परिक्रमा में तो हर जगह आपको धूनी वाले दादाजी मिलेंगे, ऊपर से नीचे तक, अमरकंट से लेके गुजरात में आप किसी भी आश्रम में जाइए, बिहार जंगल के किसी भी आश्रम में जाएंगे तो हमको वहां दादाजी का चित्र मिलेगा। क्योंकि ये है कि नर्मदा परिक्रमा दादाजी की है। तो जो आपने बोला धूनी में जाइए, धूनी में नहीं जा सकते तो पास में यदि नर्मदा जी का कोई घाट है वहां चले जाइए। तो बस जय श्री राम। और दादाजी का मुख्य प्रसाद तो यही रहा है, कलिंदा ही। आप लोगों को परेशान कर दिया, अड़ गए।